16 नवंबर 1857। रोज की तरह उस दिन भी लखनऊ के सिकंदराबाद के घने पीपल के पेड़ के नीचे अंग्रेज आराम कर रहे थे। तभी अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से चल रही हैं। किसी ने कहा गोलियां ऊपर से चलाई जा रही हैं। ऊपर लाल जैकेट में सैनिक था। अंग्रेजों ने नीचे से गोलियां चलाई तो वो भी नीचे गिर पड़ा। वो खून से लथपथ था और जब जैकेट हटाया गया तो अंग्रेजी सैनिकों ने देखा वो पुरुष नहीं, महिला थी और उस महिला की पहचान ऊदा देवी के रूप में की गई। इतिहास के पन्नों में भले ही इनकी कहानियां दर्ज न हुई हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में इनकी बहादुरी के किस्से कहने वालों की फहरिस्त लंबी है। दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी और उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। समाज शास्त्री बताते हैं कि ऊदा देवी हजरत महल बेगम की सेना का हिस्सा थी। वो अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थी। ऊदा देवी पहले वहां पर सेविका थी और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी। सेना में गार्ड अमूमन दलित समुदाय की महिलाएं हुआ करती थीं। ये महिलाएं बहुत ऐसी छोटी जातियों से हुआ करती थीं जिनका काम सेवा था, लेकिन सेवा के साथ उनमें से कुछ को चुनकर सैनिक के रूप में प्रशिक्षित भी किया जाता था। साल 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया। उस वक्त विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने जान गंवाई और उसमें ऊदा देवी के पति की भी मौत हुई। पति की मौत का सदमा उनके लिए प्रेरणा बन गया और वहीं से उनकी सोच में बदलाव हुआ। ऊदा देवी अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। वो बेताब थी अंग्रेजों को मारने के लिए। बस उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अंग्रेजों को सबक कैसे सिखाई जाए। वो घड़ी आ गई थी। 16 नवंबर 1857 को ऊदा देवी ने लखनऊ के सिकंदराबाद इलाके में पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे 36 अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि उस संघर्ष में ऊदा देवी की जान भी चली गई, लेकिन उन्होंने वीरता का मिसाल पेश कर सभी को दंग कर दिया था। वीरांगना ऊदा देवी की वीरता की ये कहानी लोक कथाओं और जनस्मृतियों में जिंदा रही, लेकिन वक्त के साथ इस वीरता को अंजाम देने वाली ऊदा देवी का नाम धुंधला पड़ गया। ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में दलितों और औरतों की भूमिका को रोशन किया। ये एक मिसाल भारत के गणतंत्र में असली गढ़ की पहचान कराती है। ऊदा देवी के वंशज कहते हैं कि वीरांगना ऊदा देवी का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक चेतना के तौर पर ऊदा देवी का बहुत बड़ा योगदान है और अगर सरकार चाहेगी तो पाठ्यक्रम में शामिल करके उन्हें सम्मान दे सकती है। ऊदा देवी जैसी वीरांगनाओं के नाम इतिहास के पन्नों से जरूर गायब हैं, लेकिन उनकी बहादुरी, त्याग और बलिदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।